मान लीजिए यहाँ पे R1 R2 R3 पैरेलल है, वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो जितना वोल्टेज हम लोग यहाँ से देंगे उतना ही वोल्टेज हमारे इस R1 में होगा, उतना ही वोल्टेज R2 में होगा, उतना ही वोल्टेज R3 में होगा। लेकिन करंट वैरी करेगा। करंट वैरी करेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए ये दो तार है, इसमें रेजिस्टेंस R1 जा रहा है, इसमें रेजिस्टेंस R2 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब यहाँ रुकावट ज़्यादा है, अगर ज़्यादा रुकावट है तो करंट कम जाएगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, R2 में रेजिस्टेंस कम है तो R2 में करंट कम जाएगा। R1 इज ग्रेटर दैन R2। R1 का रेजिस्टेंस अगर R2 से ज़्यादा है तो इसमें मान लीजिए I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, तो यहाँ पे I1 का करंट कम होगा I2 से, I2 में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एक बात ध्यान सुन दीजिएगा, अगर कोई पूछे कि वोल्टेज R1 R2 R3 में क्या होगा, तो वोल्टेज जो मेन सोर्स है वोल्टेज, वही वोल्टेज R1 में भी होगा, वही वोल्टेज R2 में भी होगा, वही वोल्टेज R3 में भी होगा। जैसे वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, हर रजिस्टर के लिए वोल्टेज सेम होगा, लेकिन करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। करंट हर रेजिस्टेंस में डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम रहेगा, अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा रहेगा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ है 2 एम्पियर, R2 3 एम्पियर, R3 1 एम्पियर। इसमें पूछा है R इक्विवेलेंट, तो हम लोग सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस हिसाब से यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1। एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूना 6, 6 आएगा, 2 3 6 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 1 3 6 6। तो ये हो जाएगा 6 2 8 3 11 6/11 11/6 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो R इक्विवेलेंट बराबर 6/11। अब हम लोग को R इक्विवेलेंट मिल गया। अब हम लोग यहाँ से I निकालेंगे। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है I। तो I निकालने के लिए हम लोग को R इक्विवेलेंट पता चल गया, मतलब हम लोग छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये R इक्विवेलेंट बराबर 6/11 हो गया। यहाँ से ये 10 वोल्ट यहाँ से करंट I जा रहा है, तो हम V इज इक्वल टू IR जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। तो V हम लोग का 10 पता है, I निकालना है, R पता है 6/11। I इज इक्वल टू 10 इंटू 11/6 एम्पेयर। अब हम लोग को निकालना है I1।
हम लोग जानते हैं जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे कम करंट होगा, जिसमें सबसे कम रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज़्यादा करंट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं जितना वोल्टेज इसमें होगा उतना ही वोल्टेज इसमें भी होगा, उतना ही वोल्टेज इसमें भी होगा, करंट डिफरेंट करेगा। तो हम लोग जानते हैं V1 इक्वल टू I1R। V1 कितना होगा 10 ही होगा, I1 कितना होगा पता लगाना है, I1 R कितना है R1 तो 2। तो यहाँ से I1 बराबर 5 हो जाएगा। इसी तरह आप लोग I2 निकालिए और I3 निकाल के बताइए इसका आंसर।